नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के खिलाफ लोगों में बढ़ती बेइत्मीनानी। दरेल वैली के लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही तैयार कर रहे हैं सड़क। और श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं सैयाह। दियामर भाषा डैम के मुतासरीन से जुड़ा एहतजाज अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। आवामी एहतजाज की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हाजी गुलबर खान और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। हुकूमत और वापड़ा महकमे की लापरवाहियों की वजह से दियामर भाषा डैम के मुतासरीन के एहतजाजी मुजाहरे को काफी ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई भी मुस्बत कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से बंद पड़े सोस्त ड्राई पोर्ट से मकामी कारोबारियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वजीर आला गुलबर खान हुकूमत की नाअहली से परेशान मकामी सियासतदान जावेद हुसैन ने अपनी आवाज बुलंद की है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा वजीर आला हाजी गुलबर खान की हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में अवाम को न तो ठीक ढंग से सहूलियात दस्तयाब कर पाई है और न ही उनके साथ इंसाफ कर पाई है। इसके मिसाल दियामर भाषा डैम के मुतासरीन के एहतजाजी मुजाहिरों से देखने को मिल रही है। 40 दिनों से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी मसनद इख्तिदार पर बैठे हुक्मरान और वापडा महकमे के अफसरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उनकी जानिब से अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई भी ठोस इक़दामात नहीं उठाया गया। ऐसे में मकामी सियासतदान जावेद हुसैन ने मौजूदा हुकूमत की जमकर मुखालिफत की। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके दौर में तो हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मजीद 10 साल पीछे रह गया है। आज देखें कि अफसोस का मुकाम है दियामर के अंदर इस रमज़ान, पूरे रमज़ान में दियामर का जो हुकूक दो डैम बनाओ की तहरीक अपना वो तकरीबन 1 महीने से अपना ज़्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन उसी रीजन का वज़ीर आला होने के बावजूद वहाँ का ये मसले हल नहीं हुए। जिस जगह पर एनर्जी क्राइसिस है, नगर में, हुंज़ा में, गिलगित में 22 घंटे की एनर्जी क्राइसिस, तो हम समझते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाया। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अवाम के मसले मसाइल को हल करने में फेल हुई है। यहाँ पर कई दफा मकामी लोगों ने हुकूमत के ढुलमुल रवैये से नाराज न सिर्फ बड़े पैमाने पर एहतजाज किए हैं, बल्कि अपने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मकामी और इस्लामाबाद तक की हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर भी किया है। हुकूमत के गलत फैसलों से नाराज लोग कई बार हुकूमत को डिरेल करने और वजीर आला को हटाने की बात कर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि दियामर भाषा डैम का मामला इस हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाकर ही मानेगा। मैं जो है ना दाद देता हूँ उसको और उसकी तमाम उलमा की टीम को दियामर के कि इन्होंने कई केस को ब्लॉक नहीं किया। में नगर वाले आते हैं, हुंज़ा वाले आते हैं, गिलगित वाले आते हैं, गिजर वाले आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनका एक डिमांड है। तो मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को कहूँगा, अगर उसका रीजन में ये मसला जेन्युइन हल नहीं होता तो रिजाइन देते। हुकूमत पाकिस्तान को कहे बस ठीक है, आप हमारे बंदों की वजीर भी दे दे, वो भी उसके पैनल में है, वो वजीर इस्तीफा दे दे। मैं तो डिमांड करता हूँ अनवर साहब को और अपना क्या नाम है गुलाम अहमद साहब को फौरी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। माह रमजान के दौरान हुकूमत और वापडा से मुख्तलिफ नुकायात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा करवाने के लिए दिन और रात भूखे प्यासे ही एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि दियामर के लोगों की बातों पर ना तो हुक्मरान तवज्जो दे रहे हैं और ना ही वापडा के अफसरान सुन रहे हैं। अवाम के हक को सलब करना, उनके साथ धोखा और फरेब करना, ये फितरत पाकिस्तानी और उसकी तरफ से यहाँ इख्तिदार पर बिठाए गए हुक्मरानों के रग रग में है। इसीलिए यहाँ पर दूर दराज इलाकों में रहने वाली आवाम को न तो मुआवजे के तौर पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है और न ही रोजी रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि साल के ज्यादातर दिनों में यहाँ का वाहिद तिजारती मकाम
सोस्त ड्राई पोर्ट को बंद रखा जाता है। इसकी वजह से ताजिर और कारोबारी बिरादरी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर ताजिरों का कोई इशू है, ताजिर समझते हमारे साथ कोई ज्यादती है, तो ट्रेड बॉडीज बैठेंगे। हमने पहले भी 20 दिन सोस्ट ड्राई पोर्ट के गेट को रोका, हमने चाइना के साथ जो तजारत थी उसको अपना इन आउट को रोका। अगर कल भी छोटे बड़े ताजिरों के साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती समझेंगे हम मिलकर, तो हम प्रोटेस्ट खुद करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो अभी तक सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे थे, वो आखिर कब तक हुकूमत से इंसाफ और हक की दस्तयाबी के लिए इंतजार करते रहेंगे। अब इन लोगों के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो गया है। अब ये लोग हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते हुए इसे उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों का नतीजा वजीर आला को आवाम की नाराजगी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आवाम को बिजली पानी की सप्लाई से लेकर गंदुम और दियामर भाषा डैम के मुआवजे तक के लिए हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कुदरत ने यहाँ के जर्रे जर्रे को अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इसमें मुख्तलिफ बागात और सियाहती मकामात भी शामिल हैं। इन दिलकश जगहों में श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन भी एक है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो तकरीबन 30 हेक्टेयर तक के रकबे में फैला हुआ है। कुछ अरसा पहले ही इसे खोला गया है, जहां इस वक्त दुनिया भर से लाखों की तादाद में सयाह राग़िब हो रहे हैं। श्रीनगर शहर सयाहती सरगर्मियों के लिहाज से काफी अहम तरीन है। जहां एक तरफ सयाह डल झील में शिकारा राइड से लुत्फानंदोज होते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन और चश्मे शाही गार्डन जैसे अहम तरीन बागान में सैर व तफरीह करते हुए यादगार लम्हे बिताते हैं। इन मशहूर बागों में शहर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी एक है, जो ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर साल मौसम बहार के दौरान ट्यूलिप के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए सयाह राग़िब होते हैं। और कुछ ऐसा ही इन दिनों भी हो रहा है। We received almost 2 lakh tourists, and current now it would have almost 2.3, 2.4 this day. This means that people are applauding this tulip garden and showing their love for the iconic tulip garden. Basically, its main idea before for its conception was to promote the tourism, and it has successfully done it. श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में मुख्तलिफ रंगों और आकार की ट्यूलिप्स उगाई जाती हैं। यहाँ सफेद, लाल, गुलाबी, पीले और बैंगनी रंग के ट्यूलिप्स का एक जानदार नजारा देखने को मिलता है। इस गार्डन के अंदर तकरीबन 70 किस्म के ट्यूलिप्स उगाए जाते हैं। इन फूलों की खूबसूरती और उनकी वैरायटी हर साल सयाहों को राग़िब करती है। गार्डन के चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और बर्फ से ढकी चोटियाँ पूरे नजारे को और भी हसीन बनाती हैं। ट्यूलिप देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, एंड बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि श्रीनगर में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन है इन वादियों के बीच में। सो मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, साल में एक बार, पर लाइफ टाइम में तो एक बार जरूर आना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी बीइंग हियर विथ माय डॉटर एंड माय फैमिली। कश्मीर को मेहमान नवाजी वाली जगह बोलते हैं। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी है? बहुत बढ़िया है। यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। अप्रैल महीने की आमद के साथ ही समर टूरिज्म का दौर शुरू हो चुका है और सयाह बड़ी तादाद में वादी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में यहाँ की खूबसूरत जगहों के साथ साथ ट्यूलिप गार्डन उनके सैर सपाटे का अनूठा तजुर्बा बन रहा है। जिस दिन से इस गार्डन को खोला गया है, तब से सैलानियों की तादाद में बहुत भीड़ देखी जा रही है। 8 दिनों के भीतर ही तकरीबन 2 लाख सयाह ट्यूलिप गार्डन पहुँच चुके हैं।
काबिल गौर है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जबरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ है, जहां से श्रीनगर की मशहूर डल झील दिखाई देती है। मेरा ये पहला विजिट है कश्मीर एंड ट्यूलिप गार्डन में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड बचपन में मैं पढ़ी थी इसके बारे में कि बहुत अच्छा है ये जहाँ पे जगह, मतलब जब बचपन में मैं थी तो तब वो मतलब ड्राइंग करती थी, अभी वो पूरा सामने देख रही हूँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखा है ये पूरा गार्डन को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे विजिट करके। जिस हिसाब से इस गार्डन की खूबसूरती आपको अट्रैक्ट कर गई है, आपकी मैसेज क्या है उन लोगों तक जो अभी तक कश्मीर नहीं आए? एक बेस्ट सीजन है यहाँ आज Exactly. This is the best season to visit Kashmir for experiencing this season. So please do visit everyone. कश्मीर जो न सिर्फ अपने मुख्तलिफ खूबसूरत बाग बगीचों के लिए जाना जाता है, बल्कि इंतजामिया की जानिब से इनके बेहतर रखरखाव के लिए भी जाना जाता रहा है, जिसमें श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन भी शामिल है, जो यहाँ आने वाले हर सयाह को कुदरती खूबसूरती के सबब बार बार आने के लिए राग़िब करता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी अथॉरिटी ने राजा गुलाम मुज्तबा को गिरफ्तार किया है। वो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज दबाने और उन्हें निशाना बनाने में लगा है। धीरकोट में उनकी रिहाई के लिए एहतजाज हो रहा है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान ने 1947 से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए हैं और उनका इस्तेहसाल किया है। उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शराब पिए हुए पाकिस्तानी मेजर ने एक कश्मीरी पर कोहाला में हमला कर दिया। नाराज मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कोहाला एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया। पाकिस्तानी फौज लगातार इस जगह पर कश्मीरी लोगों को हिरासा कर रही है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आमंड ब्लूम फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कौमी मुकाबले के पहले जम्मू कश्मीर फुटबॉल टीम का फाइनल सिलेक्शन ट्रायल जम्मू में चल रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वसंत ऋतु कश्मीर को जीवंत रंगों से रंग देती है, जैसे हल्की हवा गर्मी के मौसम को अपनी गोद में समेट लेती है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों पर मुसलसल सियासी, माशी और मजहबी जबर की मजम्मत की। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की दूसरों के निजी व अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की बुरी आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं लगती है। ऐसा कहा जा सकता है कि PTV अक्सर या हर रोज ही अपनी खबरों में हुर्रियत लीडरान की छोटी बड़ी खबरें और उनके बयानात का जिक्र करता है। इसी के साथ कश्मीर पर वो अपनी फिक्र जताता है। हालांकि हुर्रियत बेवजह उनसे मुताल्लिक़ खबरें PTV चैनल के जरिए नश्र की जाती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आवाम के लिए एक नहीं बेशुमार दिक्कतें मौजूद हैं। कहीं पर मुकम्मल स्कूल नहीं तो कहीं पानी की दस्तयाबी नहीं, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं बिजली नहीं, और बहुत सी जगहों पर तो ये सभी मसाइल एक साथ देखने को मिलते हैं। इन सब से जूझते हुए आवाम का दम निकल जाता है। इनमें एक और मुश्किल यानी खराब सड़कों को जोड़ लें तो फिर आवाम का खुदा ही मालिक है। आमतौर पर इस खित्ते के बेशतर इलाकों का यही हाल है। दूर दराज के इलाकों में सड़क का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो वो नकलो हमल के इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। यहाँ की बेशतर सड़कें भी धूल का गुबार उड़ाती और गड्ढों में धंसी नजर आती हैं।
इसीलिए हुकूमत की बेतवज्जी के शिकार दरेल वैली के लोग अपनी मदद आप के तहत खुद ही तमाम मसाइल की कमी के बावजूद भी सड़क बनाने के काम में मशरूफ हैं और वो मकामी नुमाइंदों से लेकर वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत से इस तामीराती काम में माली इमदाद की गुहार लगा रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अगर बेहतर सड़कों को इलाकाई तरक्की का आईना कहा जाए तो इन पैमानों पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल ही फिसड्डी साबित होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस खित्ते को सिर्फ लूटा और खसोटा है और जब भी इलाकाई तरक्की की बात उठती है तो इस्लामाबाद की जानिब से बिठाए हुक्मरानों की बेतवज्जही देखने को मिली है। इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दरेल वैली से देखने को मिल रही है, जहां पर बरसों पहले बनाई गई एक सड़क जो अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, उसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए इलाका मकीनों को खुद ही तमाम वसाइल जुटाना पड़ रहा है और इसका तामीराती काम पूरा करना पड़ रहा है। ऐसे में मकामी लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से लेकर ऐवानों में बैठे हुक्मरानों से मदद की दरख्वास्त लगा रहे हैं। उसके ATI वालों ने, प्रोजेक्ट वालों ने बनाया, उसके बाद अरसा 3 साल से कोई थोड़ा थोड़ा काम होता रहा, काम मौजूद था, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 12 करोड़ तकरीबन पैसा लगा कि उस रोड को मेंटेन करने के लिए ये ATI प्रोजेक्ट वालों के पास आगे का कोई प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ही दरेल वैली बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है, जहां पर एक अदद सड़क के न होने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी ज्यादा वक्त और पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। जगह जगह पर खतरनाक मोड़ होने की वजह से लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर सफर करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा बुजुर्ग और हामिला खवातीन को अस्पताल ले जाने के लिए दूसरे मुतबादिल का इंतजाम करना पड़ता है। इन सब दुश्वारियों को देखते हुए ही दरेल वादी के ये लोग इस सड़क को फंड्स और दीगर वसाइल की कमी के बावजूद भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अमल पैरा दिखाई दे रहे हैं। इन नौजवानों ने रमज़ान तकरीबन 21, 20, 22 रमज़ान से ये मुसलसल रोज़ाना 20 आदमी, 30 आदमी, 35 आदमी के करीब ये रोज़ आते रहे, कभी 7, 8, 10 तक भी आते रहे और उनकी चारों के पास ब्लास्टिंग के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, बारूद नहीं है, इनके पास वो पोटास नहीं है, पेट्रोल नहीं है, मगर ये अपनी मदद बेचारे लगे रहे हैं। वादी दरेल के लोगों का ऐसा मानना है कि हुकूमत अगर इतने बड़े इलाके को जोड़ने वाली सड़क को बनवाने के लिए इस तरह से नाअहली का मुजाहिरा करती है तो उससे बिजली, पानी, तिब और खुर्दुनी अशिया के लिए तवक्को रखना तो खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। हजारों लोगों के लिए ये रोजाना किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। ताहम मकामी अवाम अपने इलाके में लोगों की सहूलत को देखते हुए सड़क बनाने में सरकारी इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हुकूमत ये सोचते है कि इस इलाकों के जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे किसी गरीब अवाम को काम करते हैं, उसका फंड उसको अदा करते हैं। हमने आज तक ग्राफीन भी नहीं मिला, डिस्प्रिन भी नहीं मिला। अभी हम नुमाइंदा को यह कहना चाहते हैं कि ग्राफीन खुद को, डिस्प्रिन तो हमें दे दो, आखिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे भी पूछा करेंगे। हमको थोड़ा अवाम तो नहीं, तकरीबन 3500-2500 के मुकाबला में हम यहाँ अवाम है, तो ये रोड हमारा क्लियर होंगे। ये हम हेडक्वार्टर के डिस्पी साहब को भी हमारा दावत है और हम बिलियारी तौर पे जो हम सेवल कोर्ट को भी कहते हैं, तहसीलदार को भी कहते हैं, डॉक्टर साहब को भी कहते हैं कि हमारा रोड को विजिट करना है, फिर हमारा हालात को भी देखो, हमारे बच्चों को भी देखो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे में देखने को मिलती है। वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत से नजदीकी रखने वाले चहेते ठेकेदारों को ज्यादातर रोड की तामीरी और उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो हमेशा की तरह काम किए बिना
या फिर आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है और दरेल वैली जैसे दूर दराज इलाकों की सड़कें तो जैसे मानो सियासतदानों की तरजीह में शामिल भी नहीं हैं। ऐसे में सड़क बनाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर लोगों को खुर्दुनी अशिया, बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सहूलियात का शदीद बहरान रहता है। इसीलिए लोग थक हार कर खुद ही अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। इसके बारे में मालूमात नहीं है, मगर यह है कि ईटीआई वालों ने अगर इसके लिए आगे कोई फंड रखा हो तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नौजवानों को लेके हम 5 दिन से इस रोड पे हैं और हम काम करवा रहे हैं रजाकाराना तौर पे, तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि जो फंड आपने रिवाइज का रखा है वो मनीन कमेटी के थ्रू वो पैसा दिया जाए ताकि जो लोग रोड बना रहे हैं वो खुद अपने रोड को मजीद यहाँ पे काफ़ी काम है वो काम करें। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुई तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं। इन्हीं जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफ्फाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दरेल वैली के आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां पर ख्वातीन को नकलो हमल की सहूलत देने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हालिया बजट में खास सहूलियात देने का ऐलान किया गया था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस माह की यकूम तारीख से जम्मू कश्मीर की बसों में हर उम्र की ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत देने की शुरुआत कर दी है। इस सिमत में वजीर आला ने श्रीनगर शहर में ख्वातीन को सहूलत के वायदे को पूरा करने के लिए इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसके तहत ख्वातीन को सफर के टिकट के लिए रकम खर्च करने की जरूरत नहीं रह गई है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पेश किए बजट में खवातीन को एम्पावर बनाने और उन्हें मजीद सहूलत देने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड कॉरपोरेशन की तमाम बसों और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की खास ई बसों में भी मुफ्त और आसान नकलो हमल का ऐलान किया था। इस वायदे पर अमल दरामद कर दिया गया है। इसका मकसद खवातीन की आवाजाही को आसान बनाना और खुद कफीलत में इजाफा करना है। बजट के दौरान हमने खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो एसआरटीसी की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। साल 2025-26 के लिए बजट के इजलास के दौरान खवातीन की फलाह बहबूदी से जुड़े कई अहम तरीन मंसूबों का ऐलान किया गया था। इनमें फ्री बस सर्विस भी शामिल थी, जिस पर फौरन अमल दरामद किया गया। इसके इफ्तिताही प्रोग्राम में आसपास की मकामी खवातीन के साथ साथ कई तालीमी इदारों की तालिबात भी शामिल हुई। काबिले जिक्र है कि इसके जरिए खवातीन को माली मदद की दस्तयाबी के साथ साथ अवामी नकलो हमल में सिंफी मसावात को फरोग मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए इतनी रेस्पेक्ट हुई, अच्छा लगा सारा कुछ। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जो लड़की के लिए बेनिफिट होना चाहिए तो वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें। आप कहते हैं कि और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये स्टार्ट हो? हाँ, सब डिस्ट्रिक्ट्स में लड़कियों के लिए और वुमेन्स के लिए, सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अवाम को नकलो हमल की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए बजट में मौजूदा हुकूमत की जानिब से सड़क और ब्रिज सेक्टर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत माली साल 2025-26 में 4062.93 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं।
जो कि साल 2024-25 में मुख्तस किए गए रकम से 439.28 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इससे जम्मू कश्मीर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूती मिलेगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बस सर्विसेज से इस्तेफादा होने वाली खवातीन का बेहतर रिस्पांस देखने को मिला है। इफ्तिताही प्रोग्राम में शामिल खवातीन ने इस खदमात को विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से हुकूमत का काफी अहम तरीन कदम माना। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इस ऐसी बात की इनॉग्रेशन हो रही है वुमेन्स के लिए फ्री बसेस। अब बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। इसका एक ही फ़ायदा है, जिसके पैसे नहीं होंगे वो इस बस में चढ़ सकता है। एंड पहले वुमेन्स के लिए ओवरलोड में उसमें मेल्स भी आते थे, वो वुमेन्स के लिए सेफ नहीं था। अब वुमेन्स के लिए जो ये फ्री सर्विस है बहुत ज़्यादा ये है एडवांटेज बहुत सारा है वुमेन के लिए, क्योंकि सेफली वो ट्रैवल कर सकती है हर कई जगह इस बस में। वुमेन्स के लिए फ्री बस के लिए हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे लिए वुमेन्स के लिए फ्री बस का इंतजाम किया है। तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, वुमेन्स के लिए इन्होंने स्मार्ट सी बस का इंतजाम किया। कितना फायदा मिलेगा लेडीज को? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर कोई बस अगर कोई होगा जिसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, वो भी इसमें चढ़ सकते हैं। तो आप कहते हैं कि ऐसे और भी कदम हो? जी, बहुत सारे ऐसे कदम बहुत सारे होने चाहिए हमारे इसमें कश्मीर में बहुत सारे कदम ऐसे होने चाहिए। हम उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे ठोस इकदामात का ही नतीजा है कि यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों तक अवाम को उनके डोर स्टेप पर ही तमाम सहूलियात मिल रही हैं। मुआशरे में हर फर्द, खास तौर से खवातीन को आगे बढ़ने में मदद दस्तयाब करवाने में ऐसे मुस्बत इकदामात पर हुकूमत और मुतालिका महकमा पूरे शद्दोमद के साथ अमल पैरा है। हालिया खदमात इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।